हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही, क्या सेंटीमेंट्स रह रहे हैं। ओवरऑल कंडीशन देखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम डॉलर इंडेक्स टू लेके सिल्वर कॉमेक्स होते हुए MCX तक। ओवरऑल कंडीशन जैसी रहेगी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, रेगुलर विषय आपको अपडेट मिलती रहती है सिल्वर, गोल्ड और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उन सभी के विषय में जो कमोडिटी का स्पेशली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ओवरऑल कंडीशन रही है, अगर आप फाइनल लर्निंग करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसमें जो भी अपडेट रहता है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। हम आगे फ्रेंड चार्ट की डिस्कशन करते हैं। उससे पहले यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया है, जो ओवरऑल परचेजिंग कितनी हुई है उसके रिगार्डिंग डेटा है, जो प्रीवियस मंथ से उसमें गिरावट होती हुई देखने को मिली है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर कुछ गिरावट, इंडेक्स में गिरावट होती हुई देखने, इसका मतलब है कि जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है, उतना एक्सपेंशन उसमें नहीं है। इस वजह से अगर प्रीवियस मंथ में देखते हैं तो कंटिन्यू 50% से नीचे मार्च से कंटिन्यू बना हुआ है और जुलाई में सबसे लोएस्ट है। साथ में अगर यहाँ पे एक न्यूज़ और अदर कंडीशन को आप देखते हैं तो जो जॉब क्लेम का डेटा है उसमें भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलता हुआ देखने को मिला है। ये सभी कंडीशन यहाँ पे एक इनपुट है। अब ओवरऑल हमें वेट करना है सितंबर तक का नेक्स्ट डिसीजन के लिए, लेकिन उससे पहले इसमें फ्लक्चुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में आपने देखा लगातार हायर साइड में मोमेंटम रहा है, लेकिन उसके बाद में जब कुछ इंडिकेशन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पर इसमें फेल किया, उसके बाद में लगातार गिरावट है। अब यहाँ पे 104 एज इट इज मॉर्निंग का डिस्कशन हमारे लिए जो आज का रेंज था एक रेंज बाउंड था, बट ओवरऑल इसने कंडीशन हायर साइड वॉलेटाइल रहा है, फिर इसे रेंज में क्लोज किया है, करने की कोशिश कर रहा है। अब ओवरऑल कंडीशन इसके बेस पे सिल्वर और गोल्ड दोनों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इसके कंपेरिजन में अगर आप इंडियन मार्केट को देखते हैं, उससे पहले हम अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड कॉमेक्स में अगर आप देख रहे हो जो 2450 का लेवल है इम्पोर्टेंट है, नीचे 2400 के ऊपर हम इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे थे, वहाँ से लगभग $2480 के आसपास मोमेंटम इसने ऑलरेडी कर दिया है। अब ये दोबारा से हाई बनाता हुआ 2500 की तरफ रीच कर रहा है, लेकिन उसके लिए इसको पुश चाहिए होगा। अब इसके साथ ही जो गोल्ड है इसमें भी इम्पोर्टेंट लेवल है। आज रेंज बाउंड का एक्सपेक्टेशन था, बट स्टिल एक अच्छा ब्रेकआउट करने के साथ में सस्टेन करता हुआ धीरे धीरे हाई साइड में जा रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन जो काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसमें देखते हैं बैक साइड में हम इसको मार्क करते हैं तो ये मार्किंग काफ़ी दिन पहले हमने डिस्कस किया था और देखा भी था। ये चैनल का फॉर्मेशन था, जब इसके ब्रेकडाउन किया था तो एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिला। लेकिन अगर ये इसको क्रॉस करता है और दोबारा से 70,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो जो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का माहौल बना था धीरे धीरे साइडवेज होता हुआ अब ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। जस्ट माई व्यू है, आपको हमेशा रिस्क वार्ड से मैनेज करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। अब यहाँ पे अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं, जो सिल्वर कॉमेक्स है किस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे भी एक अच्छा 20 बनाने के बाद में ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। 29 के आसपास इसके पास अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ से निकलने के बाद 29.5 इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ से इसकी गिरावट होनी स्टार्ट हुई थी। ये अच्छा बेस का फॉर्मेशन एज इट इज़। उसके बाद में आप देखो 28.3 से लगभग 1 पॉइंट के आसपास में तेज़ी, पूरी 1 पॉइंट के आसपास तेज़ी है। अगर आप देखो 28 में से अगर 1 पॉइंट निकल जाता परसेंटेज आप सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त मोमेंटम रहा है पिछले 2-3 दिनों में। अब ये दोबारा से एक डाउन साइड आया था, बट 28.85 इसके लिए सपोर्ट का काम किया और हायर साइड निकल गया। अब इसके लिए नेक्स्ट मोमेंटम के लिए जो पॉसिबिलिटी बनती हुई है 25 के आसपास है। साथ में ये जो यहाँ पर रेंज का जोन का फॉर्मेशन है ये इसको रोकने की कोशिश करेगा जितनी इसके पास पावर है। अदरवाइज ये धीरे धीरे अपसाइड शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला। अभी रिएक्शन मिक्स होती हुई देखने को मिल रही है। डॉलर के ऊपर प्रेशर है, बट वो प्रेशर कहीं ना कहीं एक रिलीज होता हुआ देखने को मिला आज, क्योंकि कुछ टाइम अभी इसको मिल रहा है ओवरऑल कंडीशन के लिए। सितंबर मंथ में अभी टाइम है, जो फेड के ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आई हुई है। उस कंडीशन में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, उसके कारण से यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोबारा से इसने 28.5 के पास सपोर्ट लिया और एक पुल बैक लगाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद में हम अगर जो कॉमेक्स को हमने देखा उस कंडीशन में अगर हम इंडियन मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स रेजिस्टेंस जो लेवल था इसके लिए 84,500 का लेवल। आप मॉर्निंग की वीडियो भी देख सकते हैं, ये इसने यहीं से गिरावट होनी स्टार्ट हुई है, लगभग 600 पॉइंट के आसपास डाउन मूव आ चुका है।
अभी दोबारा से इस जोन पे है जहां इसकी ओपनिंग हुई थी। अभी देख गैप अप ओपनिंग हुई थी नो डाउट, बट स्टिल इसकी ओपनिंग जो हुई थी 9 बजे के आसपास लगभग 83,785 के आसपास हुई थी। अब ये उससे भी नीचे आके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है और ट्रेड कर रहा है, मतलब जहाँ पे इसने पूरे दिन ट्रेड किया उस रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है। तो रेंज बाउंड जो हमने पहला इंडिकेशन आपके साथ शेयर किया था, ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। और दूसरी कंडीशन ये रेजिस्टेंस जोन के आप पास आने के बाद 500-600 पॉइंट की गिरावट है। अगर आपको यहाँ पे बहुत सेफ साइड रहना है तो एज़ पर माय व्यू सबसे पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे 83,500 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलेगा। और 83,000 बहुत ही सेफर साइड है और रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ तक जो 1500 पॉइंट की जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि इतना गिरावट पे भी रुका रहे, उसके लिए ऊपर के 1500 पॉइंट ओपन हो जाएंगे, ये कंडीशन रहता है। क्योंकि यहाँ से हो सकता है पुल बैक आपको देखने को मिले, बट ये कंडीशन बेस्ड रहता है। इनकेस 83 को ब्रेक कर देता है तो दोबारा से जहाँ से गया था उसी लेवल पे आ जाएगी। इस वजह से आपको अभी जो रिएक्शन आ रही है, न्यूज़ आ रही है, उन सभी कंडीशन की बेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो ऑलरेडी इसने 84,500 के आसपास तक का टच किया है। अब इसमें 4 आवर में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हमें कुछ और कंडीशन बनती हुई देखने को मिलेगी फाइनल डिसीजन के लिए कि हम यहाँ पे कैसा डिसीजन ले सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन को आप देखते हैं, प्रीवियस कैंडल्स को देखते हैं, एक हायर साइड का हैमर है, दूसरा का हैमर इन्वर्टर साइड का है। अब कंडीशन यहाँ पे है इम्पोर्टेंट सेफर साइड के लिए, रेजिस्टेंस आपके लिए 84,500 का रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसको फेस कर रहा है ये। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको 83,500 तक का वेट करना चाहिए, अदरवाइज आपको अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही नेक्स्ट प्लानिंग करनी चाहिए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट कंडीशन को अगर वॉच करते हैं, जो ओवरऑल कंडीशन आज की रही है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिल्वर माइक्रो की लेवल्स को अगर आप वॉच करते हैं तो ऑलरेडी हमारे लिए 2-3 रेंज थे, 2 प्रेडिक्शन थी, वो सारे रेंज को इसने हिट किया है। और हायर साइड के निकलने के बाद में जो 84,000 का लेवल था उसके ऊपर निकलने पर नेक्स्ट इमीडिएट जो सपोर्ट था 84,500, उसके बाद में 84,800, ये सारे लेवल्स इसके लिए यहाँ भी थे। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर प्लान करते हैं तो 83,500 यहाँ भी एक सपोर्ट लेवल है जिसको इसने आज पूरे दिन टच नहीं किया है। अगर यहाँ तक आता है तो आपको आई थिंक नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए इमीडिएट। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन को वॉच करते हैं तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त 2 कैंडल्स में बनता हुआ देखने को मिला। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो यूएस मार्केट है उसका डेटा रहा है, इनिशियल जॉब क्लेम्स और अदर कंडीशन 6 बजे के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई देखने को मिली है। आप अगर 1 अगस्त को यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा जो यूएस का इनिशियल जॉब क्लेम डाटा है 2,41,000 के आसपास था, 2,49,000 जॉब क्लेम बढ़ गया है। दूसरा आपको जो जॉबलेस क्लेम का डाटा है 2,37,000 से 2,38,000 है, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर और साथ में इकोनॉमी के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बनता हुआ पड़ रहा है और उसका आपको इनपुट यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि परचेजिंग पावर अगर मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर की कम होगी तो डेफिनेटली आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन एक्टिविटी कम होती हुई देखने को मिलेगी और उसका कंडीशन यहाँ देखने को मिल सकता है हमें। तो ओवरऑल डॉलर के ऊपर स्टिल प्रेशर बना हुआ है। अगर आप ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही ट्रेडिंग का प्लान करें। एक बड़ी गिरावट, बड़ा इंगल्फ करने के साथ में इसमें अगर आप लोग बने हैं तो ये रिस्क आपको बियर करना आना चाहिए, तभी इतना रिस्क लेके आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 84,000 तक निकलने का प्लान करना चाहिए था। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप वॉच कर रहे हैं तो जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी आज की, लगभग उसी लेवल के आसपास से पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से कुछ स्पाइक भी लगाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो यहाँ से 84,000 से लेके 84,800 ये जो गैप क्रिएट किया है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है इसके लिए। जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। इनके से 84,500 से नीचे निकलता तो इमीडिएट आपके लिए 83,000 का लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसा कि मेरा यहाँ पे अभी स्टडी बोल रही है। ओवरऑल कंडीशन की बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम वाले स्टिल अभी 83,500 या फिर 83,000 तक का लेवल का तक बेट कर सकते हैं। अदरवाइज इतना ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद आपको निकलने का प्लान करना चाहिए और नेक्स्ट स्टेट के लिए प्लान करना चाहिए, जैसा इसमें फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिले। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स अभी मिक्स बनती हुई बन रही है, रेंज का फॉर्मेशन है, वॉलेटाइल काफ़ी रहा है। अब इसके बाद में डिसीजन लेने दीजिए, उसके बाद हम फर्दर डिसाइड करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल कंडीशन अभी थोड़ी सी रिस्की बनी हुई है, इस वजह से सेफर साइड में हमेशा प्ले करने का प्लान करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।